ओम शांति। 28 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते किसी भी पॉइंट का चिंतन करेंगे। आज सारी मुरली देही अभिमानी निरंतर याद के ऊपर है। निरंतर याद में रह करके अपने अंदर ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम बाबा के गले का हार, माला का दाना वे जयंती माला में आ जाएं। तो आज हम पुरुषार्थ करते हैं। माला का दाना बनने के लिए निरंतर याद द्वारा पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी होकर एक बाप की याद में रहकर अपने आत्मा के 7 गुणों की प्रकाश की काया को अर्थात फरिश्ता स्वरूप द्वारा स्वयं को कमल आसन पर विराजमान होता हुआ देखें। और मैं फरिश्ता कमल आसन पर विराजमान इस संसार के किसी भी प्रकार के आकर्षण से मुक्त, संबंधों के लगाव से मुक्त और किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त हूं। तो बाप की याद से पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, दुनिया का आकर्षण, साधनों के आकर्षण से मुक्त होकर एक बाप की याद में रहकर मैं बाबा के लव में लीन होकर अब इसी स्थिति से कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए निरंतर याद का अनुभव कर रही हूँ। तो इस तरह इस विजन से, फरिश्ता स्थिति से कर्म इंद्रियों के संबंध में आकर कर्म करना है, लेकिन स्वयं को कमलासन पर विराजमान रखकर अर्थात न्यारे और प्यारे होकर। तो प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं कि सरल चित आत्मा की, सहनशील आत्मा की विशेषता क्या होती है। जो सहनशील आत्मा होती है वो सरल चित होती है। उस सरल चित होने के कारण गुणों के सागर की गहराई में जाकर सदा ही गुण और शक्तियों से संपन्न होती है। किसी भी प्रकार की आत्मा समक्ष आ जाए, बुरे से बुरी आत्मा आ जाए, उसके प्रति रहम भाव और घृणा भाव रखती है। घृणा भाव नहीं रखती है क्योंकि वो स्वयं संपन्न होती है। तो बाप समान उसकी स्थिति होती है। तो सहनशील आत्मा की बुद्धि में सदा ही ड्रामा का रास रहता है, नथिंग न्यू। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। सहनशील आत्मा सदा ही शक्तिशाली होती है। इस तरह और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। शीलता अर्थात साइलेंस की शक्ति, ठंडक, कभी भी गर्म नहीं होना। तो शील रहना, सहन करना, तो इसलिए समाना और सरल चित रहना, निर्माण रहना, बाप से कनेक्ट रहना, ये सारी विशेषताएं होती हैं। तो आज पुरुषार्थ करते हैं निरंतर योग का। निरंतर योग के लिए बाबा ने कहा है याद से ही तुम आत्मा पावन बनते हो, तो अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो याद की विधि है प्राप्तियां। याद, एक बाप की याद में रहने से ही आत्मा जब हड्डी याद में रहने की मेहनत करती है तो बाबा के प्यार का अनुभव होता है। पुण्य आत्मा बन जाते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं, धर्मराज की सजा से छूट जाते हैं, आयु बड़ी हो जाती है, निरोगी बन जाते हैं, आधा कल्प तक आत्मा देही अभिमानी बन जाती है। तो याद से ही आत्मा माला का दाना बनती है। जब याद से होने वाली प्राप्तियां बुद्धि में रहेंगी तो हम बाबा को निरंतर याद कर सकेंगे। दूसरी विधि बताई देही अभिमानी। इसके लिए बाबा ने बहुत आज इजी एक मेथड बताया कि आत्मा के अंदर ही जो दिल है, इसलिए इस दिल को बाप की लगन में मगन रखना, ये देही अभिमानी स्थिति है। अर्थात साइलेंस में जाना है, निराकारी दुनिया में जाना है, ये स्मृति में रहे। तो दो बातें होगी। एक तो आत्मा के अंदर जो दिल है, उस दिल को
बाप की लगन में मगन रखना। दिल बोलते हैं कि बुद्धि का पार्ट है दिल, बुद्धि का पार्ट है चित्त, बुद्धि का पार्ट है विवेक, बुद्धि का पार्ट है निर्णय शक्ति। तो उसमें से दिल अर्थात जिसमें गुण होते हैं तो वो बाबा के साथ लगा रहे, तो गुणों से भरपूर रहेगा तो देही अभिमानी बने रहेंगे। उसके साथ साथ है यथार्थ पहचान। यथार्थ पहचान बाबा स्वयं आकर आत्मा और परमात्मा का पहचान देता है। हम आत्मा है, सूक्ष्म है, स्टार मिसल है, निराकार है। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो परमात्मा भी निराकार है, बिंदु है, सूक्ष्म है, पुनर्जन्म रहित है। उनका रूप भी बड़ा नहीं है। तो आत्मा समझकर जब उस निराकार बिंदु को याद करेंगे तो आत्मा 5 विकारों की आत्मा के ऊपर से कट निकल जाएगी, तो आत्मा पावन बन जाएगी। सावधानी, अगर योग ठीक से नहीं लगता है तो सजाएं खानी पड़ेगी। योग बल जमा नहीं होगा तो धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा और अवस्था डगमग होती जाएगी। तो अपनी रिफ्लेक्शन करनी है आज हमने, क्या कारण है कि मेरी अवस्था डगमग हो जाती है। याद में मैं एक रस स्थिति में स्थित होकर कितना समय तक बैठ सकता हूँ, देही अभिमानी में कहाँ तक बना हूँ। तो ये रिफ्लेक्शन आज करनी है। उसके साथ है संबंध, पिता के संबंध से आज संगम पर बाबा हमारा लवली बाप हमें मिलाए, आप समान हमें लवली बनाता है, हमें महाराजा बनने का वर्षा देता है। तो ऐसे बाप की याद में रहना है। टीचर आकर के हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से मर्तबा मिलता है। तो बाबा ने कहा इस पढ़ाई के मर्तबे के साथ खेल कूद का कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरह ज्ञान योग के साथ ध्यान का कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमें ज्ञान योग से, अपनी पढ़ाई से मर्तबा ऊंच पाना है। तो बाबा हमें इस सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप की याद और ज्ञान बुद्धि में रखना है। ध्यान से हम मर्तबा नहीं पा सकते। फिर है सतगुरु। सतगुरु का फरमान है मन मना भव। इस मंत्र को, महामंत्र को आज बुद्धि में रखना है। तो बाप की निरंतर याद रहेगी तो आत्मा की सदगति हो जाएगी और आत्मा विश्व महाराजा, विश्व महारानी बन जाएगी। आत्मा देही अभिमानी हो जाएगी। फिर है धारणा। धारणा के लिए बाबा ने कहा माया के तूफान तो आएंगे लेकिन हड्डी मेहनत करनी है एक बाप की याद में रहने की। गुण, कर्तव्य, बोल, संकल्प बाप समान बनाना है। इस धारणा पर विशेष अटेंशन देना है। अवस्था किसी भी परिस्थिति में डगमग ना हो, अर्थात एक रस अवस्था रहे, इसलिए बाप की याद में रहना है। अपना स्वभाव, संस्कार को सरल बनाना है। ज्ञान में मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ने ये भी अटेंशन दिलवाया है कि पंडित नहीं बनना, कि जो धारणा नहीं है और दूसरों को हम ज्ञान सुना रहे हैं, ऐसा भी नहीं बनना है। देह अभिमान से मुक्त होने का इस फरमान का पालन करना है। देह अभिमानी रहने के लिए बार बार अभ्यास करना है। तो इस तरह आज सेवा में बिजी रहना है। सबको हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी है, सृष्टि चक्कर का बताना है, कल्प कितने वर्ष का है, 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा सतो प्रधान सतो रजो तमो में कैसी आती है, आत्मा और परमात्मा का राज सबको समझाना है। तो इस तरह सेवा में, ज्ञान में, धारणा में और इन सब बातों में बिजी रहेंगे तो हम बाबा से पूरा वर्षा ले सकेंगे और माला का दाना बन सकेंगे। ओम शांति।